नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैनल ट्रिपल चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं आज आप लोगों के लिए कोई पिका कार्ड रीडिंग या फिर कोई भी पाइल सिलेक्ट करने वाला रीडिंग लेकर नहीं आई हूँ। एक मैसेज देना था मुझे आप लोगों को और बहुत ज़रूरी मैसेज है। लास्ट 2-3 डेज से मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे ये फील आ रहा है कि मुझे बोलना चाहिए। आई डोंट नो बाकी के रीडर्स इस बारे में बात करते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि ये ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि मुझे ऐसे कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं। दैट्स वाई मैं ये बताने जा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। बट प्लीज़ मेरी बात को आप लोग गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बोलने जा रही हूँ वो आप लोगों की भले के लिए ही मैं बोलने जा रही हूँ, ओके। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी ऐसे शख्स को प्यार करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, जिनके ऑलरेडी वाइफ या फिर हस्बैंड है एंड ऑल्सो उनके बच्चे भी है, ठीक है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। अगर व्यूअर्स में से मतलब आप लोगों में से अगर आप लोग सिंगल है मतलब अनमैरिड है, अगर आप लोग अनमैरिड है और आपको किसी ऐसे शख्स से प्यार है जो ऑलरेडी मैरिड है, जिनके हस्बैंड या फिर वाइफ जिंदा है, जिनके साथ उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, ऑलरेडी वो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है, बट स्टिल आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, ओके। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसे चीज़ों से खुद को बचा के रखिएगा, क्योंकि ये एक किस्म का दलदल होता है जहाँ पर आप लोग अगर एक बार गिर गए ना तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। इस बारे में डेफिनेटली रीडर्स आप लोगों को नहीं बोलेंगे, वो यही बोलेंगे कि आप लोगों को उनसे कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, स्ट्रगल चल रहा है, नेक्स्ट क्या अच्छा होगा, समथिंग लाइक दैट, वही सब आपको बोलेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होता है, राइट। जनरल रीडिंग में मैरिड अनमैरिड हर एक इंसान हम लोगों का वीडियो देखते हैं और हमें ऐसे में जो एनर्जी सबसे ज़्यादा हैवीली मिलता है हम उसी एनर्जी के बारे में आप लोगों को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप लोगों का सिचुएशन क्या है। मेरे 2 महीने पुराने एक वीडियो पर एक लड़की ने कमेंट किया था। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम अगर वो शख्स मैरिड हो तो क्या उस शख्स की तरफ से मुझे कमिटमेंट मिल सकता है। तो मैंने उनको रिप्लाई में ये बोला कि डिपेंड करता है आपका सिचुएशन क्या है, और मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप किसी भी मैरिड इंसान का वेट ना करें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा मैंने उस फीमेल व्यूअर को रिप्लाई किया। एंड कुछ देर बाद अगेन उस फीमेल व्यूअर ने मुझे फिर से रिप्लाई किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप वीडियो में बोल रहे थे कमिटमेंट मिलेगा, इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। पहली बात तो 2-3 महीने पुराना वीडियो में मैंने क्या बोला था मुझे खुद को याद नहीं रहता है, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। दूसरी बात होता है क्या है, ये एक जनरल रीडिंग होते हैं, कितने सारे लोग देखते हैं, राइट। तो इसमें से जो एनर्जी सबसे हैवीली हमें मिलता है हम उसी एनर्जी के बारे में बोलते हैं। अगर उसमें 2-3% लोगों के लिए आता है नो, तो हम वो चीज़ नहीं बोलते हैं, ओके। 2-3% के लिए नहीं बोलते हैं हम लोग। एंड वन मोर थिंग, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका सिचुएशन क्या है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि वो शख्स अपने बीवी बच्चों को छोड़ दे आपके लिए। क्या ये पॉसिबल है कि वो शख्स अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ दे आपके लिए, आपको ये भी देखना पड़ेगा। प्लीज़ मेरी बात का गलत वे में मतलब मत निकालिएगा, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे फीमेल व्यूअर्स हैं, फीमेल सब्सक्राइबर्स हैं जो मैरिड हैं और उनके लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की वजह से उनकी शादीशुदा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। और वो लोग कमेंट भी करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि यस मेरी हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, किसी फीमेल के साथ, दैट्स वाई मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वो तमाम चीज़ें। एंड जो कि मैं एक साइकिक हूँ, एक साइकिक होने की वजह से मैं हर एक इंसान की एनर्जीज पिकअप करती हूँ। आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो मुझे पता चल जाता है। आप लोग सच में उस प्रॉब्लम में हो या नहीं हो मुझे पता चल जाता है। आप लोगों की वॉइस भले ही मैंने नहीं सुना हो, लेकिन आप लोगों की एनर्जीज में काफ़ी स्ट्रांगली पिकअप करती हूँ, मुझे समझ में आ जाता है। और जब वो लेडीज़ मुझसे बोल रहे थे कि उनके लाइफ में, उनके हस्बैंड की लाइफ में किसी और के आने की वजह से उनकी लाइफ में कितना प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं फील कर पाती हूँ उस पेन को, ओके।
एंड प्लीज़ अगर आप चाहे आप व्यूअर्स में से आप फीमेल हो या मेल हो, डजेंट मैटर, अगर आप किसी ऐसे मैरिड शख्स से प्यार करते हो जो ऑलरेडी अपने शादीशुदा लाइफ में खुश थे, ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपके आने से पहले अपने मैरिड लाइफ में खुश थे, अपने बीवी बच्चों के साथ या फिर अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ खुश थे, एंड देन आपकी एंट्री हुई उनके लाइफ में एंड देन उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना क्रिएट हुआ, तो बी केयरफुल, ऐसे सिचुएशन में मत पड़ना, क्योंकि आप लोग अपना कर्मा खुद क्रिएट कर रहे हो। ओके अगर आप किसी ऐसे मैरिड इंसान से प्यार करते हो जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से अपने फैमिली के साथ खुश नहीं थे, लाइक अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं थे, स्पाउस के साथ खुश नहीं थे, उनका लाइफ में ऑलरेडी पहले से ही प्रॉब्लम चल रहा था, देन आपकी एंट्री हुई, तो मैं समझ सकती हूँ। बट ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ अपने साथ एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, देन तीसरे इंसान की एंट्री होता है, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके केस में ऐसा कुछ है तो बी केयरफुल, ऐसे सिचुएशन से हट जाएं प्लीज़, चाहे आप लड़का हो या लड़की। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे आप लोगों की मेंटल इमोशनल हेल्थ पे बहुत बुरी तरह से असर पड़ेगा, साथ ही साथ आप लोगों की जो इमेज है ना सोसाइटी में वो बहुत गंदा बन जाएगा। खैर मैं इमेज की बात करूँगी ही नहीं, उसका तो छोड़िए, सोसाइटी कुछ भी बोलता है, सोसाइटी को लेकर नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ ऐसे सिचुएशन में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ बहुत बुरी तरह से बर्बाद होगा, प्लस आपका वक्त भी ज़ाया होगा, क्योंकि कई सारी लड़कियों को ऐसे सिचुएशन में लड़कों से कमिटमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे कई सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी स्टोरी आप लोगों को पता ही होगा, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन आप लोग को पता ही है, उनके हस्बैंड का जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है या फिर वही किसी मैरिड इंसान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाता है तो क्या होता है उनकी लाइफ में। ओके सो अपना लाइफ बर्बाद मत कीजिएगा, अपना कर्मा हमेशा साफ रखिएगा, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी। ठीक है, आप चाहे लड़का हो या लड़की, अपना कर्मा हमेशा साफ रखिएगा। किसी भी मैरिड इंसान के लाइफ में आप अगर जाते हो और वो मैरिड इंसान अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आपको प्यार करने लग जाता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे अंदर बहुत से अच्छी क्वालिटीज़ है, इस वजह से ये अपने बीवी से प्यार नहीं करता है, मुझसे प्यार करता है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ठीक है, इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा, क्योंकि अक्सर लोग फिजिकल अट्रैक्शन को प्यार का नाम देते हैं, अक्सर लोग लस्ट को प्यार का नाम देते हैं। हो सकता है आपकी तरफ से ट्रू लव हो, क्योंकि लेकिन ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की तरफ से वही लव हो। ओके सो थोड़ा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करो, थोड़ा अपना इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करो। अक्सर लोगों की इंट्यूशन काम नहीं करता है, क्योंकि इंट्यूशन हमेशा हमें सच बोलता है और सच कड़वा होता है। जैसे कि अभी मैं ये सब बातें बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को एक कड़वा लगेगा, हो सकता है कई सारे लोग मेरे चैनल को ही अनसब्सक्राइब कर दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन एज अ लाइट वर्कर मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी है और मुझे ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि मैं बताऊं ये बात, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं बताते हैं ये सब बातें, आप लोगों को खुलकर नहीं बताते हैं। मैंने सोसाइटी में ऐसे कई सारे केसेस देखा है अपने आंखों से, लड़कियां किस हिसाब से फंस जाती है ऐसी सिचुएशन में, लड़के भी ऐसी सिचुएशन में कितनी बुरी तरह से फंस जाते हैं। इमेज तो टोटली बर्बाद होते ही हैं, साथ ही साथ उनका वक्त बर्बाद होता है, उनका एफर्ट्स जो भी वो लोग लगाते हैं एफर्ट्स वो बर्बाद होता है, पैसे भी बर्बाद होते हैं, और मेंटल इमोशनल हेल्थ तो पूछो ही मत। और इतना बुरा मेमोरी क्रिएट होता है ना उस सिचुएशन की वजह से, वो कई सालों तक इस चीज़ को भूल नहीं पाते, कई सालों तक वो इस ट्रॉमा में रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा वैसा हुआ। इनफैक्ट मैं तो एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो अपने ही मतलब जान पहचान के एक मैरिड लेडी से उसका अफेयर चल रहा था उस लड़के का। वो मैरिड लेडी खुश थी अपने हस्बैंड के साथ, अपने उनके बच्चे भी है, बट स्टिल उस लड़के के साथ उसका अफेयर स्टार्ट हुआ। हालांकि वो लड़का उस लेडी से काफ़ी एज में छोटा भी है, स्टिल उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हुआ। वो लड़का उस लेडी को भगा के भी लेके गया था, लेकिन फिर लौटाना पड़ा उस लड़के को, उसके बाद फिर भगा के लेके गया, फिर लौटाना पड़ा। इस तरह से कम 2-3 बार हुआ है। अभी वो लड़का किसी के सामने नज़रें नहीं मिला पा रहा है, अभी वो लड़का अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है इस चीज़ की वजह से। उसका जो थोड़ा बहुत भी रिस्पेक्ट था ना वो सब पानी में मिल गया है। ओके तो दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ ये बात। अब जब लड़के का ये हालत है तो आप सोचिए उस लेडी का क्या हालत होगा, उसका तो और भी ज़्यादा है। इंसान खुद से नज़रें नहीं मिला पाते हैं,
इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। एंड वन मोर थिंग मैं बोल दूँ, ट्विन फ्लेम्स में भी कई बार ऐसे ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन भी होते हैं जहाँ पर पार्टनर मैरिड होता है। ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी ये चीज़ आता है, प्रॉब्लम देता है। उसके बाद उन लोगों का यूनियन होने में बहुत प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, क्योंकि एक पार्टनर अनमैरिड होता है, दूसरा पार्टनर मैरिड होता है और पता चलता है कि वो दोनों ट्विन्स है। ओके, ट्विन फ्लेम में है, तो इस दौरान भी बहुत प्रॉब्लम फेस होता है। किसी किसी ट्विन फ्लेम का यूनियन हो जाता है लेकिन बाकियों का यूनियन नहीं हो पाता है। ओके, तो आप लोग समझ सकते हो ये क्यों ऐसा होता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दो। ओके, डिवाइन को सरेंडर कर दो, चक्रा हीलिंग करते रहो एवरी डे। चक्रा हीलिंग मेडिटेशन जो होता है वो किया करो, डिवाइन को सरेंडर कर दो एंड खुद के ऊपर वर्क करो। अगर आपका यूनियन होना है तो वो होकर ही रहेगा, डिवाइन खुद आपको मिलवाएगा। ओके, ये ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशल मैसेज है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर मैरिड है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप एवरीडे चक्रा हीलिंग मेडिटेशन किया करो, खुद के ऊपर वर्क किया करो, टेंशन मत लो, डिवाइन को सरेंडर करो और प्रे करो एवरीडे। अगर आपको वो मिलना होगा तो आपको वो मिल ही जाएगा, लेकिन आप इस टेंशन में रहकर खुद का लाइफ बर्बाद मत कीजिएगा। ओके, इसलिए मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि अगर आप लोग ऐसे किसी सिचुएशन में हो, क्योंकि कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे लोगों के आ रहे थे, दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ। हाँ, अगर आपका पार्टनर डिवोर्स दे चुके हैं अपने बीवी को, अपने हस्बैंड को, तो अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी अगर वो लोग कमिटेड है तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन से दूर ही रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही की लॉस है। ओके, एक तो आपका कर्मा क्रिएट होगा अलग से। ओके, दूसरा कोई भरोसा मत रखिएगा कि वो इंसान आकर आपको कमिटमेंट देगा। ओके, एंड तीसरा, प्यार मोहब्बत एक साइड, आपको ये भी देखना है कि ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है। आपकी वजह से किसी और का घर ना टूटे, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। जिस तरह से आप अपना एक घर बनाना चाहते हैं, अपना फैमिली बनाना चाहते हैं, उसी तरह से दूसरा इंसान भी बनाना चाहता है। किसी और का बनाया हुआ घर, बसाया हुआ घर तोड़िएगा मत, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। इससे बढ़कर पाप, मतलब इससे भी बढ़कर भी बड़े बड़े पाप हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, तो खुद को दूर रखिएगा ऐसे बुरे कर्मों से, इससे आपका ही कर्मा पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं ये बता रही हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड, बट ठंडे दिमाग से सोचिएगा मेरी इस बात को, ईगो पे मत लीजिएगा, ऐसे बातों को ईगो पे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। दिल से, दिमाग से, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके सोचिएगा एक बार मेरी इस बात को। ठीक है, और अपना कर्मा साफ रखिएगा, खुद के ऊपर काम कीजिए, आपको बेहतर से भी बेहतर इंसान मिलेगा। मैं यही बोलूँगी, आप जितना सही रहोगे आपको उतना सही इंसान मिलेगा। चाहे आप लड़का हो या लड़की, खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद की ग्रोथ पर काम कीजिए, कैसे आप एक अच्छा इंसान बन सकते हो, कैसे आप अपने करियर पर ग्रो कर सकते हो। ओके, स्पेशली एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को। प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा, मेरी बात को सोचिएगा ज़रूर। ओके, बाय।